गुड मॉर्निंग। मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक प्रश्न का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हम लोग मीडियन पढ़ रहे थे। मीडियन में 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरी क्लास होगी और लास्ट मीडियन की लास्ट क्लास होगी। मीडियन की लास्ट क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे अपोलोनियन थ्योरम, जिसमें हम मीडियन की लेंथ निकालने की बात करेंगे। मीडियन की अगर तीनों साइड दे दी जाए तो मीडियन का लेंथ कैसे निकलेगा। अगर तीनों का मीडियन इससे पहले हम पढ़े थे, तीनों की मीडियन अगर दे दी जाए तो उस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे। उससे हम पढ़े थे तीनों मीडियन एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करता है। जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है उसे हम ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में कैसे विभाजित करता है। आज हम बात करेंगे अपोलोनियन थ्योरम, जिसमें मीडियन की लेंथ निकालने की हम बात करेंगे। पूरी बेसिक से हम पढ़ेंगे। तो आइए आप लोग यहाँ से देखिए। आप लोग उम्मीद करते हैं जो फर्स्ट वाले वीडियो से आप जो भी ज्योमेट्री की हम शुरुआत किए फर्स्ट वाले वीडियो से आप देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो सबसे पहले वाला वीडियो आप वहाँ से शुरुआत कीजिए और जैसे जैसे वीडियो आपके पास आ रहा है, पहुँच रही है, क्योंकि लाइव अभी हम दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे वीडियो आपके पास आ रहा है वैसे वैसे आप देखते जाए। आपकी तैयारी अच्छी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मीडियन की लेंथ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, ये ABC कोई ट्रायंगल है, BE मीडियन है, AD मीडियन है और CF मीडियन है। कभी भी अगर हमें AD मीडियन की लेंथ निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। आप ये रिजल्ट याद रखेंगे। हम सारी चीज़ बताएं, जो भी हम लिखेंगे उसका क्यों ज़रूर बताएंगे, ताकि आपकी जैसे भी क्वेश्चन पूरे बेसिक से दे या ट्रिक दे या रिजल्ट पे बेसिक दे, वो सारी चीज़ आपके पास उपलब्ध रहेगी, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अन्यथा आप उसमें टाइम लगाएंगे, फंसने की कोशिश होगा और आपसे शायद बन भी ना पाए। ऐसा हम जैसे हम शुरुआत के हैं, जो भी टॉपिक शुरुआत करेंगे वो सारी चीज़ बेसिक से बताएंगे। तो चलिए आप ये रिजल्ट याद रखेंगे। कभी AD मीडियन की लंबाई हमें लेंथ ज्ञात करने के लिए तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर कभी BE मीडियन की लेंथ निकालने के लिए बोला है तो क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर ट्वाइस ऑफ BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। आप AE स्क्वायर या EC स्क्वायर कुछ भी दे सकते हैं। चलिए कभी हमें CF में मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो BC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे। इसी का नाम हम अपोलोनियन थ्योरम देते हैं। अपोलोनियन प्रमेय, इसी का नाम हम अपोलोनियन थ्योरम या अपोलोनियन प्रमेय कहते हैं। आइए ये मीडियन की लेंथ जैसे कभी भी दे, इसकी साइड अगर 3 दे दे, 4 दे दे और 6 दे दे और बोला जाए AD मीडियन की लेंथ निकालिए, तो आप लोग जानते हैं ये मीडियन है तो ये इक्वल भाग में विभाजित करता है, ये 3 3। और जैसे कि AB स्क्वायर अगर AD मीडियन निकालने के लिए बोला जाए तो लिखेंगे 3 3 9 और 4 चौके 16 9। इस पे हम बैठाएंगे तो 9 प्लस 16 बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो 3 3 9 और ये आप AD यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कभी भी मैं आपको तीनों साइड दे दिया जाए और मीडियन पूछ दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले के यूज कर सकते हैं। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। ये आया कहाँ से, ये सारी चीज़ हम बताएंगे और बताने की कोशिश करते हैं और आप समझाने की कोशिश करते हैं। पूरी जितनी भी कोशिश होती है वो सारी चीज़ आपके हम सामने रखते हैं। वो सारी चीज़ कोशिश करते हैं आप समझ पाएँ। अगर आप एक बार ना समझ पाएँ तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़रूर समझेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो आइए हम बात करते हैं ये आया कहाँ से। देखिए आया कहाँ से, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए आप कॉपी कर लिए होंगे। आइए हम बात करते हैं ये आया कहाँ से। सारी चीज़ हम क्यों बताएंगे, ये कहाँ से आया, इसमें से ये कुछ कहाँ से आया, ये जो भी रिजल्ट आएगा सामने में उसको हम प्रूव करके बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी बेसिक से भी पूछा जाए तो आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं।
ABC कोई ट्रायंगल है, D उसका मीडियन है। आप A से यहाँ पे परपेंडिकुलर अर्थात लंब डालिए। मान लीजिए P कोई लंब है, ये मीडियन है, P कोई लंब है, तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल की बात जब करेंगे, ट्रायंगल बात करेंगे APC की, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर अर्थात कर्ण के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। इसको अगर AP स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं AP स्क्वायर को AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर और प्लस PC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, PC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे PC स्क्वायर को लिख सकते हैं PD प्लस DC का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ट्रायंगल हम बात किए APC की बात किए, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है। तो जब हम AC स्क्वायर की बात कर रहे हैं, AC स्क्वायर की बात करेंगे तो लिखेंगे AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर और PC स्क्वायर AP स्क्वायर ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है। तो AP स्क्वायर के जगह पर हम ये भी लंब है, ये लंब के जगह पर हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर और ये PC स्क्वायर है, इसके जगह पर हम PD प्लस DC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये हम बात करेंगे AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर और जब ये होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो लिखेंगे PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2PD इंटू DC। बताइए PD स्क्वायर से PD स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या होगा, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2PD इंटू DC बचेगा। इसे यदि हम एक बार समीकरण फर्स्ट दें और उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज APB की, हम बात करेंगे ट्रायंगल APB की। जब ट्रायंगल APB की बात करेंगे तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। और इस AP स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस AP स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। और इस BP जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो बताइए BD माइनस PD का होल स्क्वायर, BD माइनस PD का होल स्क्वायर। जब इस होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू PD। बात करते हैं माइनस 2PD इंटू BD की। अगर नहीं दिख रहा है तो रिजल्ट ऊपर लिखेंगे हम। आइए बात करते हैं AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। अगर ये BD है तो ये मीडियन है और DC है, तो BD बराबर DC है। जहाँ पे BD होगा वहाँ पे हम DC लिख सकते हैं। अगर हमें BD के जगह पे DC की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये BD है, तो लिख सकते हैं AD स्क्वायर और ये PD से PD कैंसिल होगा। तो बताइए BD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं और ये BD के जगह पर DC लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस DC स्क्वायर, ये प्लस DC स्क्वायर और ये माइनस 2PD, तो 2DC इंटू PD। ये समीकरण 2 है। अगर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, आइए तो 1 और तो लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AD स्क्वायर है और AD स्क्वायर है, तो कितना AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर और इससे ये कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल और 2DC स्क्वायर 2 कॉमन होगा, तो लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर।
तो देखिए हम समझाने की कोशिश कीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर कहाँ से आया। इसी का नाम हम पोलोनियम थ्योरम देते हैं, पोलोनियम प्रमेय कहते हैं। और ये कहाँ से आए हम समझाने की कोशिश किए। अगर आप नहीं समझें तो एक बार पीछे करके वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आप कॉपी कीजिए इसको पहले। अगर ये आपको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी मीडियन की लेंथ चाहिए तो यहाँ से आप बढ़ाइए, यहाँ से लेंथ डालिए और उसको प्रूव कीजिए। दूसरा रिजल्ट आएगा। और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो यहाँ से मीडियन डालिए और एल्टीट्यूड डालिए और फिर प्रूव कीजिए, तो ये भी मीडियन आएगा। ये भी आपको तीसरा रिजल्ट जो आता है वो भी आएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। एक बार सारी चीज़ हम प्रूव करके बताने की कोशिश करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि तीनों साइडों का वर्ग का योग, अर्थात त्रिभुज के तीनों साइडों के वर्ग के योग का 3 गुना बराबर होता है तीनों मीडियन के वर्ग के योग के 4 गुना के। ये कैसे होता है हम बताने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है और सी एफ मीडियन है। तो आप लोग याद रखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर के। तो आप लोग याद रखेंगे। इसको याद रखने का तरीका है, त्रिभुज में 3 साइड होते हैं तो साइड के तरफ 3 और मीडियन 4, मीडियन 3 ही होते हैं लेकिन मीडियन की तरफ 4 रहेगा। तो आप याद रखेंगे 3 साइड अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना बराबर होता है ट्रायंगल के मीडियन के वर्ग के योग के 4 गुना के। मीडियन के वर्ग के योग के 4 गुना के बराबर होता है। तो ये आया कहाँ से, इसको भी हम बताने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ जो भी रिजल्ट हम यहाँ पे लिखते हैं उसको पूरी बेसिक से हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कहीं भी इस चैनल को छोड़कर कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों की जवाब ये कहाँ से आया, ये आप एक बार याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते। ये तीनों मीडियन के वर्ग के सम का 3 गुना बराबर होता है तीनों साइडों के वर्ग के 3 गुना के योग का 3 गुना बराबर होता है तीनों मीडियन के वर्ग के 4 गुना के। ये आप वहाँ प्रूव करने के समय नहीं है, इसलिए आप इसको एक बार याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी इस पर क्वेश्चन पूछ दिया सब दे दिया जाए, या आपको एक 4 ऑप्शन लिख दिया, बताइए निम्न में से कौन सही है। ये दे दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दे देगा। और सारे ऑप्शन तो वो कैसे भी बना सकता है, आपको डाइवर्ट करने के लिए ऑप्शन वो कैसे बना सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे। इसको कैसे भी ऑप्शन बना दें लेकिन आपको रिजल्ट ये याद रखना है। तो आइए हम आगे बात करते हैं जो ये आया कहाँ से। आप एक बात याद रखेंगे, अभी पढ़े हैं हम लोग अपोलोनियम थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ये अगर मीडियन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 2 लिख सकते हैं, इसको ए सी बाई 2 लिख सकते हैं और इसको ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। मीडियन है तो इसका आधा है और इसका ये आधा है, इसका आधा है, दोनों आधा आधा है। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी सी को बी सी बाई 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बाई 4। इसी तरह हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर होगा और ये बी सी स्क्वायर आप दे दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2, ए सी बाई 2 तो ए सी स्क्वायर बटा 4। और तीसरा रिजल्ट है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं ए बी बाई 2 अर्थात ए बी स्क्वायर बटा 4। आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल कीजिए, 2 से गुना कीजिए और 2 से दोनों तरफ गुना करना है। बताइए 2 से गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर और यहाँ से 2 जाएगा तो 4 ए डी स्क्वायर और यहाँ से 4 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 4, क्योंकि 2 से 2 अंदर जाएगा तो 2 और 2 दूनी 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा। बताइए
बी सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर, और इधर आएगा 2, इधर आएगा 2, तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, तो इधर आएगा 2 और 2 4, ए बी स्क्वायर 2 होगा और ए बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ 2 से, तीनों इक्वेशन हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो तीनों इक्वेशन जब 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 4, 4 ए बी स्क्वायर में से बताइए 1 ए बी स्क्वायर घटेगा तो 3 ए बी स्क्वायर बचेगा, तो आप लोग गुना करके लिखते रहेंगे। 3 जब कॉमन होगा तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा, बताइए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 अंदर जाएगा तो 4 ए डी स्क्वायर, 4 बी ई स्क्वायर और 4 सी एफ स्क्वायर, और ये 4 जब कॉमन होगा तो बताइए ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर और प्लस सी एफ स्क्वायर। तो बताइए हम बताने की कोशिश के किसी भी त्रिभुज के तीनों साइडों के वर्ग का योग का 3 गुना बराबर होता है तीनों मीडियन के वर्ग के योग के 4 गुना के। तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा और बताइए निम्न में से कौन सही है, पूछ दिया जाता है बताइए निम्न में से कौन सही है। तो ये बहुत ही भास्ट चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही आपको, अगर ये पढ़े नहीं होंगे तो आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हैं, आप ये देखे भी कहीं पे नहीं, अभी तक आप कहीं नहीं पढ़ेंगे और ना कोई टीचर जो होंगे पढ़ाए होंगे, या कोई पढ़े होंगे तो ये सिर्फ रिजल्ट देखे होंगे कहीं पे, ये आप प्रूफ कैसे होता है वो सारी चीज़ नहीं देखेंगे। तो आइए आप इसको रिजल्ट याद रखेंगे। चलिए आज मीडियन की लास्ट क्लास है तो 1 पॉइंट और है और हम लोग पढ़ते हैं। आज क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। कल से हम बात करेंगे साइड परपेंडिकुलर सेक्टर की, अर्थात सर्कम सेंटर, वो सारी चीज़ हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए इसको आप याद रखेंगे। हम कल पढ़ चुके थे कि किसी भी त्रिभुज में मीडियन यदि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम कल बताए थे। आप अगर नहीं देखें तो देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर लिखे थे 5 बी सी स्क्वायर। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, अगर इसका मीडियन यहाँ पे बताए थे, कोई त्रिभुज होगा जिसका 2 मीडियन यदि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है, 90 डिग्री पे काटता है, तो हम लोग रिजल्ट याद रखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना। और ये हम कैसे आया वो कल की क्लास में पढ़ाए थे, बताए थे। नेक्स्ट जो इससे पीछे आपको वीडियो मिला है उसमें देखिए, ये हम सारी चीज़ बताए थे कैसे आया। आप उसको देखने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। बिना कोशिश का कोई चीज़ होगा, बिना मेहनत का कोई चीज़ होने वाला नहीं है। इसलिए आप पहले इसको पिछले वाले वीडियो में देखिए, ये सारी चीज़ हम बताए थे। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 5 बी सी स्क्वायर कैसे आता है। आइए हम बात करते हैं, यदि समकोण त्रिभुज में, यदि रेक्टेंगल में मीडियन की लेंथ क्या होगी, कैसे होगा, उसका रिजल्ट क्या होता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर कैसे आता है, वो हम बताने की कोशिश करते हैं। आइए समझिए, मज़े लीजिए। ये कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, बी सी का मीडियन डी पे और ए बी का मीडियन ई पे, और ये रेक्टेंगल है। तो याद रखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर। आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इस पर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप ये, अगर जब तक रिजल्ट याद नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये आया कहाँ से, इसको हम बताने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, यदि ये मीडियन है तो ये x, तो ये x, और ये y, तो ये y। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी की हम बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी की, तो क्या लिख सकते हैं। यदि रेक्टेंगल है तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए, अगर ए डी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर,
और ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो 2y, तो 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल सी बी ई की, सी बी ई की ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो लिख सकते हैं ई सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब हम बात किए तो बताइए, यदि ये मीडियन है और यहाँ से अब ये मीडियन है, इस लाइन को यदि हम जोड़ दें तो बताए थे सबसे पहली क्लास में हम बताए हैं, यदि भी किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल होगी तो ये कोई ट्रायंगल है, ये मीडियन है और ये मीडियन को मिलाने वाला लाइन ए सी से पैरेलल और आधी होगी। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा 4, ए सी स्क्वायर बट्टा 4 तो लिखेंगे, सॉरी ये रिजल्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, ए एन स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ये रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है, सॉरी ए डी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होता है 5/4 ए सी स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसके जगह पर देखिए, बताइए दोनों को, जब समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए ऐड करेंगे तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 4 × 4y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5। जब 5 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बताइए ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बराबर होता है 5 × एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह पर ए सी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5 × ए सी स्क्वायर बट्टा 4 और जब ये रिजल्ट याद रखिएगा तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे तीनों जब भी रेक्टेंगल में मीडियन के वर्ग का योग बराबर होता है 5/4 के उसके कर्ण के वर्ग के बराबर। तो लिखेंगे इस ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर। तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट। तो आज की लास्ट क्लास थी मीडियन की, आप इस पूरी क्लास को देखिए। बहुत एक क्लास में पढ़ेंगे सर्कमसेंटर अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए नाम देते हैं क्योंकि साइड को बाइसेक्ट करने वाली अनेकों लाइन हो सकती है, हो सकती है, इसलिए हम उसको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक वाले को लेके चलेंगे। उसके आधार पर हम बताएंगे। अगर उसके बाई सर्किल खींच दिया जाए, यदि त्रिभुज के सर्कमसेंटर को केंद्र मानकर और सर्कमसेंटर को जहाँ पे तीनों माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हुए यदि उसको सेंटर मानकर बस सर्किल के बाहर, यदि ट्रायंगल के बाहर सर्किल खींच जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो की ड्यूरेशन कम हो रही है तो आप बताइए, हम लंबे थोड़ा वीडियो बनाएं। अगर अच्छा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं है तो भी कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। चल तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।